My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma, working as lecturer in English with Department of School Education, हरियाणा। आज के वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि उनकी ये बिग डिमांड थी कि मैम सेट 2 की परीक्षाएं हमारी होने वाली हैं, इवन आज से स्टार्ट भी हो चुकी हैं, तो आप इंग्लिश के लिए भी इस तरह की एक वीडियो बनाइए जो आपने 12th और 10th के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर की है। तो बेटा आज की इस वीडियो में 11th क्लास के स्टूडेंट्स आपकी सभी क्वेरीज, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और इसके अलावा भी एक मॉडल टेस्ट पेपर जो कि मैंने क्लास 12th और 10th के लिए ऑलरेडी बनाकर अपनी इस डीएस इंग्लिश चैनल पर डाल दिया है, आपके लिए भी सेम वैसा का वैसा मॉडल टेस्ट पेपर मैं यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगी कि हो सकता है कि सेट 2 की जो परीक्षाएं आपकी इस समय चल रही हैं ऑफलाइन मोड में विद्यालयों में जाकर आपको ये परीक्षा देनी है, तो उसी परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से और लगभग हो सकता है कि कुछ एक आध क्वेश्चंस उसमें से भी हमारे पास पेपर में आ जाए। तो आप अच्छी से तैयारी इस मॉडल टेस्ट पेपर में से करना, परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, क्या सिलेबस आएगा और क्या सभी विषयों की डेटशीट रहेगी, इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो बेसिकली हमें और किसी चीज को लेकर नहीं है बल्कि सिलेबस को लेकर है, क्योंकि सिलेबस को लेकर न केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी काफी कंफ्यूज्ड हैं। इवन न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार आया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि विभाग ने जो है हरियाणा बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करना है या SCERT के पैटर्न को फॉलो करना है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इस बात का जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो चैनल है डीएस इंग्लिश, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि जो आपका सिलेबस है वो सभी विषयों के लिए कौन सा आना है। देखिए जहां तक 9 से लेके 12th क्लासेस की बात है, 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस की बात है, आप बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आपका केवल हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है वही आपका पूछा जा रहा है और जो मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा बोर्ड ने आपके लिए किया हुआ है बिल्कुल वही आपका इन परीक्षाओं के लिए रहेगा। तो जैसा कि आपको बताया था कि सेट 2 के साइकिल में अगस्त और सितंबर इन 2 मंथ्स का सिलेबस आना है, राइट। तो अगस्त और सितंबर का जो हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है वही बस आपने देखना है और हाँ, रेड्यूस सिलेबस भी आपसे इन परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। यदि कहीं से आपके पास SCERT का सिलेबस आता है तो वो केवल 8th तक की क्लासेस के लिए ही आपने देखना है और 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो है वो केवल हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है उसे फॉलो करेंगे। हरियाणा बोर्ड का सिलेबस कैसे देखना है उससे रिलेटेड एक और वीडियो में जैसे बनाकर डालूंगी, आप वहां से उस को समझ के हरियाणा बोर्ड की साइट पर जाके ओके BSEH ऐसा अगर टाइप करेंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की एब्रीवेटेड फॉर्म है BSEH, और फिर उसके बाद आप जैसे उस साइट पर जाकर अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो जल्दी ही आपके साथ होगी, लेकिन इस समय और विषयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश का सिलेबस जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद डेटशीट, पैटर्न ये सब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 2 बुक्स हैं, एक तो हॉर्नबिल और दूसरी स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल में से जो टॉपिक्स आपके पूछे जाने हैं दोज आर लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, द वॉइस ऑफ द रेन। ओके, स्नैपशॉट्स में से 2 चैप्टर्स आएंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल और मदर्स डे। ग्रामर में से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये टॉपिक पूछा जाएगा और कॉम्पोजिशन में से डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स एंड लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में केवल बिजनेस लेटर ही आपसे पूछे जाने की बात है, राइट। तो ये सब टॉपिक्स हैं आपके, एक बार मैं फिर से आपको शो कर देती हूँ। देखिए ये सभी टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। अदरवाइज मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सेट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं क्लास 11th के उनको मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर भी इनकी रिवीजन कर सकते हो, राइट। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं, वीडियोस बनी हुई हैं, क्योंकि क्लास 11th के जो एडमिशन्स हैं वो इस समय भी स्कूल्स में चल रहे हैं, तो बच्चे जो है वो अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, क्योंकि नई अपडेट्स जो हैं और बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो पैटर्न है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। ये जो पैटर्न है ये सभी विषयों के लिए सेम रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उनका जो अगस्त और सितंबर का सिलेबस आना है बोर्ड की साइड से देखकर आप कर लेंगे उसको, राइट। तो वो ही जो आपका सिलेबस है वो सभी विषयों के लिए अगस्त और सितंबर का रहेगा, एक्सक्लूडिंग द रिड्यूस्ड सिलेबस, डिलीटेड टॉपिक्स नहीं आएंगे। और ये जो पैटर्न है ये भी सभी परीक्षाओं के लिए सेम रहेगा। पैटर्न क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए।
टोटल आपके 13 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इस तरह से ये 13 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो सभी 13 क्वेश्चंस हैं इसमें से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है सभी विषयों की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पर इंग्लिश की भी साथ में। तो 5 जो शुरू के आपके क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, एक नंबर के। टोटल क्वेश्चंस होंगे 13 और टोटल ये जो आपका पेपर है ये होगा 20 मार्क्स का। ओके, फिर इसके बाद देखिए 6, 7, 8 और 9 ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये एक नंबर के होंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं 10th, 11th एंड 12th ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 नंबर के हिसाब से पूछे जाएंगे और लास्ट में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ओके, तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स हैं ये आपके हो गए 20। अब इसके बाद देखिए डेट शीट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स की डेट शीट है। आज 1 अक्टूबर है, हिंदी का पेपर आपका हो चुका था। ओके, फिर इसके बाद देखिए 4 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर है आपका। 5 अक्टूबर को फिजिक्स, अकाउंटेंसी एंड पॉलिटिकल साइंस, यू कैन चूज योर सब्जेक्ट according to your stream. And then on 6 October you have mathematics and public administration. This date sheet actually is common for 12th and 11th both the classes. Okay, दोनों ही क्लासेस के लिए सेम डेट शीट है। फिर 8 अक्टूबर को आपका केमिस्ट्री, हिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। 11th को इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और साइकोलॉजी। 12th को ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन और 13th अक्टूबर को कंप्यूटर साइंस, NSQF, सोशियोलॉजी और फाइन आर्ट्स। 11th क्लास स्टूडेंट्स ध्यान देंगे जिन सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मेंशन नहीं है कि भी एग्जाम कब होगा, डेट शीट में जो मेंशन नहीं है, उनका जो एग्जाम है वो स्कूल लेवल पर उनके जो कंसर्न टीचर्स हैं, कंसर्न हेड्स हैं वो अपने आप लेंगे, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ जाते हैं कि ये जो आपका स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट है अक्टूबर 2021 में जो लिया जाएगा वो किस तरह का पेपर होगा आपके सामने, राइट। तो देखिए आज आप हिंदी का पेपर दे चुके हो, कुछ आइडिया तो आपको उससे लग ही गया है और इंग्लिश का एक सैंपल पेपर मैंने यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराया है क्योंकि बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैम जैसे आपने 10th और 12th का जो ये स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट बनाकर डाला है अपनी ओर से, इसी तरह से आप हमारे लिए भी बना दीजिए। तो बेटा ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये प्रिपेयर किया है पेपर और यहाँ पर इसको अवेलेबल करा रही हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, आप सभी बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ओके, DS English ब्लॉगस्पॉट के नाम से, 1 to 3 ब्लॉगस्पॉट के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगी। आप चाहो तो वहां पर जाकर इस क्वेश्चन पेपर का, देखिए ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट, या फिर वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो आप ये देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर जो है ये किस तरह से रहेगा। ये इस तरह का पेपर आपके सामने आएगा। नेम आपका क्वेश्चन पेपर पर मेंशन करने के लिए स्पेस है और रोल नंबर मेंशन करने के लिए स्पेस है। स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2021, इंग्लिश कोर क्लास 11th, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर रिटन ऑन द राइट साइड रेस्पेक्टिवली। रीड द डायरेक्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन केयरफुली। ओके, तो ये जो पेपर है ये केवल एक मॉडल टेस्ट पेपर है। बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैम क्या ऐसा ही पेपर आएगा, तो बेटा ऐसा पेपर आएगा लेकिन ये पेपर नहीं आएगा, राइट। तो ये जस्ट एक मॉडल है, उसका एक जैसे हम कह सकते हैं कि आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई इस तरह से पेपर आपका आ सकता है। इससे पहले मैं सभी क्वेश्चंस डिस्कस करूं, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आपको, जितने भी टॉपिक्स आपके इसमें पूछे जाने हैं स्नैपशॉट्स के और हॉर्नबिल के, आप एक काम करना, उनके राइटर्स के नाम और पोएट्स के नाम बहुत अच्छे से याद करके जाना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो 1 to 5 के लिए क्या है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आंसर शीट आपको मिलेगी, उसके अंदर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर प्रॉपर वे में जैसे 1 और फिर जो भी आपका ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो, और साथ में उसका आंसर मतलब ऑप्शन के आगे ABCD, इस ऑप्शन के आगे जो आंसर लिख रखा है उसको भी आप प्रॉपर्ली लिखना। तो पेपर की जो प्रेजेंटेशन है, पेपर जो आप अटेम्प्ट करके आते हो, उसका बहुत 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 बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, पेपर चेक करने वाले पे, और इससे ये भी पता चलता है कि भी बच्चे को काफी कुछ आता है, राइट। और अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं, हम केवल ऑप्शन लिखकर आ जाते हैं, ABCD में से आंसर नहीं लिखते, तो इससे जो एग्जामिनर है वही सोचता है कि इस बच्चे को तो पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता, तो इसको क्या नॉलेज होगी, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली डालिए। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर होता है आपको हमेशा वही क्वेश्चन नंबर अपने पेपर में डालना है, और जो उसका ऑप्शन है करेक्टली वही ऑप्शन लिखना है जो आपको ठीक लगता है चारों में से, और उसके सामने उसका आंसर भी लिखना है। ठीक इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन,
तो ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये किन दो के बीच में एक बातचीत है, कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। तो हमें पता है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, आप भी साथ साथ कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हियर, दैट इज पोएट एंड रेन। पोएट और रेन के बीच में ये एक तरह से वार्तालाप है। Who is the author of the chapter लैंडस्केप ऑफ द सोल? लैंडस्केप ऑफ द सोल इस चैप्टर के ऑथर कौन है? तो हमें पता है ऑप्शन बी, नैथली ट्रॉवरॉय इसकी ऑथर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ए ऑप्शन लिखेंगे, साथ में पोएट एंड रेन भी लिखेंगे, ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बी लिखेंगे और साथ में नैथली ट्रॉवरॉय ये नाम भी लिखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट डैश। ओके, आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। What did the sign in the zoo in Alaska read? तो जो अलास्का में एक जू है वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि भी आप आगे क्या देखने वाले हो? जी हाँ, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पेपर की जो आंसर की है वो आप मेरी वेबसाइट से भी देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। What does the play मदर्स डे टॉक अबाउट? तो ये जो प्ले है मदर्स डे, ये किस बारे में बात कर रहा है? तो ये आपको पता ही है कि द ओकेजन ऑफ मदर्स डे, नो। स्टेटस ऑफ मदर इन अ फैमिली, यस। स्टेटस ऑफ आंट इन अ फैमिली, नो। ऑल ऑफ दीज, नो। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, दैट इज द स्टेटस ऑफ मदर इन अ फैमिली। नाउ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 6 to 9 देख लीजिए। आंसर इन 1 word और इन 1 sentence आपने इसमें बताना है। 6 क्वेश्चन है, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। हु इज अ रियल फॉर्चून टेलर? तो देखिए ये मदर्स डे में से क्वेश्चन लिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई फॉर्चून टेलर इसमें किसको जैसे रेफर किया गया है। तो हमें पता है कि मिसेस फिट्जजेराल्ड इज द राइट आंसर। आपने अब तक अगर मेरी डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है मदर्स डे चैप्टर पर या किसी भी और टॉपिक पर या चैप्टर पर, तो आप वहां से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अभी भी कुछ एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हैं वो मैं बना रही हूँ, डाल रही हूँ। एक और वीडियो जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने बनाकर डाली हुई है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2, 3 and 5 मार्क्स की, वो भी आप अच्छे से देख कर जाना क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जो 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उन्हीं में से आ जाए, राइट। तो देखिए, हु इज द अनट्यूटर्ड जीनियस एज रेफर्ड इन द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है इस चैप्टर के अंदर? जी हाँ, नेकचंद। Who was Elsa as referred in the chapter एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल? एल्सा कौन है? एल्सा हमें पता ही है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की कजिन है। I am the poem of earth, who is I in the given statement? तो I यहाँ पर कौन है? I am the poem of earth में तो मतलब the voice of the rain में ये रेन कहती है कि I am the poem of earth when she is being asked by the poet that who are you? In response of that she says कि I am the poem of earth। तो I here refers to rain। Now directions for question number 10 to 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स ईच। अब देखिए 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको 2-3 सेंटेंसेस में कम से कम अपना आंसर लिखना है। व्हाट वाज द ट्रूथ अबाउट मिस्टर जॉर्ज पियर्सन दैट हर्ट हिम द मोस्ट? मदर्स डे चैप्टर में से है। व्हाई डज पोएट गेट सरप्राइज्ड व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम रेन? तो पोएट जो है वो सरप्राइज क्यों हो जाते हैं जब उनको रेन से आंसर मिलता है? एंड हाउ डिड यूरी हेल्प एल्बर्ट इन हिज प्लान? और एल्बर्ट की हेल्प कैसे करते हैं यूरी उनके प्लान में? तो देखिए बेटा, वैसे तो मदर्स डे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा वो भी डालने का मन था लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई मैं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उसको लिख रखा है कि व्हाट एडवाइस वाज गिवन बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड टू मिसेस पियर्सन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फैमिली लेटर ऑन, राइट। तो क्या एडवाइस देती है मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लैंडस्केप ऑफ द सोल में आपको पता है चाइनीज व्यू है या जो हमारा वेस्टर्न व्यू है, उन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है शेन शुई का माउंटेन वाटर वाला, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले चैप्टर में व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना रखी है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन, ये आपको 5 मार्क्स का लिखना आएगा और इसमें मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग पर एक टॉपिक दे दिया है कि ट्री प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया आपके स्कूल में, उस पर आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। तो लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग ये 2 टॉपिक्स हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई पोएम पर बेस्ड या चैप्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए 5 नंबर का, क्योंकि जैसे आज हिंदी में जो है वो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है आपकी, उसमें से क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ग्रामर पर, कॉम्पोजिशन पर, या फिर जैसे मान लीजिए आपका
अच्छा, एक इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस है वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिलेबस है और ये 20 नंबर का पूछा जाना था, तो इस वजह से तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मेरी वीडियो है वो भी आप देखिए ग्रामर के हिसाब से बहुत अच्छी बनी हुई है, और एक मैंने एमसीक्यू पर बेस्ड जो वीडियो है वही बना रखी है। इसी समय आप चले जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे और वहां पर आपको सेट 2 के 11th के जो भी टॉपिक्स मिलेंगे आप उनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। और बेटा इसी तरह से समय समय पर मैं आपके लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस लेकर आती रही हूं, अब भी मैं लेकर आई हूं और आगे भी लेकर आती रहूंगी। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड टू DS English for more such videos. See you in the next video. Bye bye and wish you all the very best for your set exams.